नमस्कार दोस्तों, जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसे मेहमान को जो साहित्य के क्षेत्र में कई सालों से काम कर रहे हैं और जो पेशे से एक शिक्षिका हैं या प्रोफेसर हैं। इनका नाम है मोनिका शर्मा जी। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जयदीप पत्रिका में। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन या जिसे कह सकते हैं परिचय हमारे पाठकों को और हमारे दर्शकों को दीजिए। उसके बाद हम आगे की वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद दीपक जी। मुझे बहुत खुशी हुई कि चेन्नई में आपकी जयदीप पत्रिका चला रहे हैं आप। उसके लिए आपको हिंदी में जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका शर्मा है। पीएचडी किया है तो डॉक्टर नाम के सामने आ गया है। जी मेरा जी। जो लेखन है हिंदी साहित्य की शुरुआत हैदराबाद से हुई थी। ओके। मैं रहने वाली उत्तर प्रदेश शामली की हूँ। जी मेरी हायर एजुकेशन पूरी हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हुई है। उसके बाद वही कि आपको नौकरी के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, तो मैंने जी। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी शुरुआत हैदराबाद से ही की थी। ओके। उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश में सापने, जो मेरा पैतृक गांव है, वहीं पे आके मैंने पीजी कॉलेज में काम किया। अभी मैं राजस्थान में हूँ फिलहाल। ओके। तो राजस्थान में आप एक प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आप कैसा देखते हैं साहित्य और महिलाओं की भागीदारी को? सर, बात ये कहना चाहूंगी दीपक जी कि महिलाओं की भागीदारी तो शुरुआत से ही हमारे साहित्य लेखन में है। जी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जी अगर हम अपने साहित्य को काफी पुराना उठा के देखने लगे जी तो सुभद्रा कुमारी चौहान, जी महादेवी वर्मा, उनसे भी जी पुराना जाए तो सरोजिनी नायडू, जी उषा देवी मित्रा। जी तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं की नहीं है। अब शिक्षक के क्षेत्र में अगर हम शुरुआत करें तो सावित्रीबाई फुले, जी जो नारी उत्थान के लिए, क्योंकि जी नारी के उत्थान के लिए सबसे बड़ी समस्या नारी में क्या है कि वो अपना उत्थान खुद से नहीं देखती। जी वो सोचती है जो मैं कर रही हूँ, घर परिवार बच्चे संभालना, यही मेरी जिम्मेदारी है, इसके सिवा मेरी कुछ नहीं है। जी और समाज उत्थान में भी हम आज, अगर मैं खुद की बात देखती हूँ, मैं पढ़ लिख के यहाँ तक पहुंची हूँ, साहित्य लिखती हूँ, तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं समाज को कुछ दे रही हूँ, नहीं, मैं अपने लिए कर रही हूँ जो कुछ है। जी जी अगर मैं खुद में संघर्ष नहीं करूंगी, मैं हर एक व्यक्ति के लिए कहना चाहूंगी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर आप खुद में संघर्ष नहीं करोगे तो समाज तो बहुत दूर की बात है, आप खुद में बदलाव बहुत जरूरी है। अगर मैंने यहाँ बदलाव किया तो आज आप मेरा साक्षात्कार लेने के लिए आए। अगर जी मैं बदलाव ना करती तो कोई नहीं आ पाता। जी तो जी नारी को अपना उत्थान खुद ही करना पड़ता है, कोई नहीं आएगा ऊपर से, कोई फरिश्ता नहीं आता आपके लिए जी कि वो आया है, आप उसके लिए आपको एक जादू की छड़ी घुमा देगा, आप उससे कुछ भी मंगवा लेंगी। नहीं, नारी का जीवन बहुत संघर्ष में है। उसकी विचारधारा, उसकी आने वाली जो भी पीढ़ी की चलती है, तो आप क्यों सहारा बनना चाहते हो किसी के लिए? आप अपना सारा खुद बनाओ। ओके। कोशिश मत करो कि हमारा सारा कोई बने। जी चाहे आप शादीशुदा हैं या बिना शादी के हैं, जरूरी नहीं, ये मैटर नहीं करता। जी। आप खुद का सारा बनो, फिर दुनिया आपका सारा बनना शुरू कर देगी। एक मतलब छात्रा या एक लड़की के तौर पे से लेकर या प्रोफेसर तक आपकी क्या मतलब उस दौरान का जो समय काल रहा, उस दौरान आपने क्या क्या अनुभव महसूस किए? बहुत सारा ऐसा कहते हैं बहुत सारे लोग कि लड़कियों को बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, जैसे कि पढ़ाई के दौरान और स्कूल में जब अगर कोई अध्यापक या कोई शिक्षिका बनती है तो उस दौरान भी लड़के से लेकर बहुत सारे लोग उसके ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर कमेंट करते हैं। इसको लेकर आप क्या मतलब कहते हैं? देखो, मैं इस विषय में एक बात कहना चाहूंगी। आपका बहुत गंभीर विषय लिया आपने कि एक लड़की से लेकर और प्रोफेसर तक की यात्रा करना कोई आसान काम नहीं होता। मैं जी जी आपको एक बात बताऊंगा, जब मैं शुरुआत से जाती थी अपने यहाँ पढ़ने के लिए तो हम लोग बस से जाते थे। जी उस समय लड़कियां कम जाती थी बस से, कि वैसा मेरे समय पे बहुत जाने लगी थी। भीड़ बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि बस, गांव से बस बहुत कम जाती थी, तो इतनी भीड़ थी। बहुत अजीब तरह के लड़के भी थे, क्योंकि लड़के मस्ती मजाक वाले ज्यादा होते हैं। जी तो इन चीजों को आप इग्नोर करते जाइए। और मेरे साथ सबसे अच्छी बात ये रही कि मैं कभी भगवान की बनाई हुई अनमोल करती हूँ, ये मैं मानती हूँ।
तो मैं इन चीजों ओके। में कभी पड़ी नहीं कि भौतिक सुख साधन में इस्तेमाल करूं या लोग मुझे देखें, नहीं। मेरा शुरू से एक ये रही है कि मैं सबसे अलग बन के चलूंगी। तो मैं साधारण परिवार से हूँ, जी। और वैसे भी एजुकेशन में भी मैं ठीक ठाक ही रही हूँ। कोई इतनी ये नहीं है कि मैं हाईएस्ट लेवल पे आई हूँ, मैं ये बोल दूं कि मैं यहाँ। मेरा संघर्ष शुरू से चलता रहा, और मुझे पता नहीं था कि मैं संघर्ष कर रही हूँ। आज भी मैं आपको बताती हूँ जी। कि जब मैंने पढ़ाई की, तो मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं 10th पास कर लूंगी। मैं हंसते हंसते 10th पास हो गई। और मुझे मूवी देखने का बड़ा शौक था उस समय। ओके, अब तो ओके। खैर मैं इतनी व्यस्त हो गई हूँ कि मैं मूवी नहीं देखती। हाँ, और जब मैं हैदराबाद में थी, तो मैं दीपक जी एक बात बताना चाहूंगी, मैं भाभी जी घर ज़रूर, पे है, ज़रूर। एक कॉमेडी सीरियल आता है। जी, जी, तो जी। वो मैंने 2018 में देखा, उसके बाद नहीं देखा। ओके। अभी कभी कभी लैपटॉप वगैरह पे कोई पुराना मतलब सीरियल उसका एपिसोड है, वो कभी हंसी मजाक के लिए, क्योंकि जिंदगी में ना हंसी मजाक होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीरियस हो जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। एकदम, तो एकदम। मैं उस दौर में ना बहुत मूवी देखती थी, वो भी सैटरडे और संडे को आती थी। जी, खास तौर पे संडे को 3-4 बजे शाम को, जी, DD1 पर। तो जी, मैं कि मेरा नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम था 10th जी। का, तो मेरी मम्मी बोलती है कि पढ़ाई कर ले, एग्जाम है। मैंने कहा नहीं, पास होना होगा, हो जाएंगे, किसने देखा कल क्या होगा। मुझे कभी भी मतलब फ्यूचर की चिंता नहीं रही थी कि ओके, मेरा ओके। कल क्या होगा। जी, जी, जी। बस मुझे ये था कि जब मैं 10th में थी और मैं जो जीवनी वगैरह ये लोगों की पढ़ती थी, बस ओके। मेरे मन में एक पता नहीं कहाँ से एक बात आई कि लोग मेरी जीवनी पढ़े 10th में। और मेरा एग्जाम था, मैं संडे के दिन पिक्चर देखने चली गई, वो मेरी चाची के यहाँ पे, तब एक ही वो शटर वाला टीवी आता था। जी, जी, जी। ये था ही नहीं कि क्योंकि इतनी गांव में तरक्की नहीं थी, वो एंटीना घुमाना, लाइट आई लाइट, जब बिजली आती थी जब भी हल्ला मचता था, बिजली आई। और जब ओके, बिजली चली गई तब भी हल्ला मचता था कि अरे आ ओके। गई आ गई आ गई आ गई। मतलब बहुत एनर्जी थी बच्चों में उस टाइम। अभी की राइट, तो राइट, राइट। इतनी सुस्ती है। बेशक हम उनको टेक्निकल बच्चे बोल दें, लेकिन जो उस समय प्यार था, हमारा अपनापन था। हम शुरू से इतने अच्छे फाइटर थे कि घर वालों को जरूरत नहीं पड़ती थी हमारे। जो हमने लड़े पड़ोस के बच्चों के साथ, हमारे घर के नहीं जाते थे हमारा वो बीच बचाव करने। उन्होंने हमें एक मारा, दो हमने मारा, मतलब पूरी कुटाई का बराबर हिसाब, आधे घंटे बाद फिर दोस्ती। ये मैंने खुद सही कह किया रहे है। हैं, सही कह रहे हैं। आजकल आप किसी के बच्चे को लगा दो तो उसके मम्मी पापा पहले आ जाते हैं, तो मन मुटाव लास्ट है। बड़ों में शुरू हो जाता है। जी, हमारे जी, टाइम जी। पे मन मुटाव की जरूरत थी ही नहीं। हमने फिटनेस की, उसने हमारी की, हमने उसकी की, बराबर में। साइड हो मतलब बात पूरी कंफर्म करके वहीं आ जाते थे। उसके बाद हाँ, जैसे हम खेलने गए थे हंसते खेलते, वैसे हंसते खेलते घर आए। तो मुझे कभी ये लगा नहीं ओके। कि मैं संघर्ष कर रही हूँ। मम्मी ने मुझे बुलाया, 2-4 मुझे लगाए भी कि कल तेरा पेपर है और पढ़ नहीं रही। मेरा साइंस का एग्जाम था, तो मैंने दिया। मुझे ना कभी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, कभी भी। बस जी, ये था जी। जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। तो फिर 10th का रिजल्ट आया, मेरे घर वाले बोले ये तो पास ही नहीं होगी, सबके बच्चों के नंबर आए। उस टाइम अखबार में रोल नंबर आता था, जी, तो जी, जी, मेरा जी। रोल नंबर भी, मेरे घर वाले बोले रोल नंबर देख ले जरा। वो चाचा तेरे अखबार लाए गांव में, भाई जो भी होते हैं चाचा ताऊ। मैंने कहा क्या देखना, नंबर तो होगा ही नहीं, क्यों टेंशन ले रही। हुँ, हुँ। मैंने कहा ऊपर से नीचे से नहीं देखे, नीचे से ऊपर ढूंढना कहाँ मिलेगा। लेकिन वो सेकंड डिवीजन में मिल गया। मैं बड़ी खुश। 25% मेरा तब ये रिजल्ट था, भाजपा का राज था, पूरा जी, जी। टोटल रिजल्ट 25 था। आज जो रिजल्ट 97, 98, 90, 100 तक जाने लगा, जी, 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 जी। उस समय हमारा 25 रहा। जी, जी, जी। हाँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, आपके माध्यम से लोग देख ज़रूर, रहे ज़रूर, हैं। ज़रूर। आज तो जैसे कि पढ़ना लिखना एक वो बनाने लगे कि नहीं पढ़ाई पे ही बच्चों को लगा दो, नहीं। आप उसको टैलेंट, उसके अंदर जो टैलेंट है वो अपने लिए जीना सीख जाएगा, बस। रेस की घोड़ा मत दौड़ाओ, उसको जीने दो जिंदगी, क्योंकि जिंदगी भगवान ने अगर दी है तो जीने दो। आप 30, 35, 40 जो भी आप नौकरी कर रहे हो, जीना सीख जाओगे। भौतिक सुख साधनों के पीछे जितना हम भागते हैं ना, हम हुँ, उतनी पीछे अपनी जिंदगी खो रहे हैं। ये मैंने खुद में महसूस किया है। आज मेरे सही कह पास रहे हैं। मेरे भौतिक साधन, बहुत सारी चीजें हो गई। मेरे पास जी, मेरे दोस्त नहीं है, गांव की वो गली नहीं है जहाँ मैं घूमती थी। जी। और आज भी मेरे साथ यही है, जब भी मैं गांव जाती हूँ तो लोगों को पता चलता गया है कि भाई मोनिका आ गई। क्योंकि ताऊ राम राम, चाचा राम राम, मेरी वही गांव की लैंग्वेज पकड़ लेती हूँ।
और बड़ी हाँ, खुश रहती हूँ मैं, क्योंकि कुछ मेरे बचपन के जो मतलब ताऊ चाचा हैं वो अभी तक हैं, तो मैं अच्छा, उनसे खुश होकर जाती हूँ, और सबसे वही लैंग्वेज, ताई क्या कर रही हो, कैसी हो। ये चीजें होनी चाहिए। बनावट और दिखावटीपन, हम भ्रम की जिंदगी जी रहे हैं। ये पैसे से भौतिक सुख साधन हम बना भी लिए, हम खुशी नहीं बस खरीद सकते हम इनसे। बहुत तो सही ये करते मोनिका करते जी। मैं हैदराबाद पहुंची। वहां मैंने जी संघर्ष किया। संघर्ष क्या, हैदराबाद तो एक महानगर है। वहां जी जी सबसे जी अच्छी बात क्या लगी, कि जो जी नारी है वहाँ कंडक्टर है। औरत ओ, कंडक्टर का काम करती है, जबकि जी उत्तर जी प्रदेश में नहीं है। मैंने कभी देखा ही नहीं। जी जी, सही कह रहे हैं आप। तो वहां सबसे अच्छी मुझे बोल्डनेस वहीं से आई थी, कॉन्फिडेंस। ओके। कि आप ये ना सोचे आप नारी हैं, शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। जी जी और अपने उस पे अडिग रहे। चरित्र आपका कोई खराब नहीं बताएगा, आप हंसिए बोलिए, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर को अपना दोस्त ना बनाइए। ओके। भाई जहाँ 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, सब बात कर रहे हैं, स्टाफ है। मैं हम्म, इतनी जगह काम कर चुकी, मेरे स्टाफ में अमूमन पुरुष ही हैं। जी जी नारी तो हम दो या चार अमूमन होती है, जी अधिकतर पुरुष ही मिलता है। तो उनसे हंसिए बोलिए। एक ऐसा पर्टिकुलर कोई दोस्त ना बनाइए कि मुझे इसके साथ ही बैठ के खाना है, इसके साथ ही मुझे पीना है, इसके साथ मुझे घूमने जाना है। नहीं, मैं अकेली घूम सकती हूँ, अकेली खा सकती हूँ, अकेली पी सकती हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जब तक मेरा लंच करने का टाइम है, सबके साथ खुश रहो। एकदम सही कह कोई रहे हैं। दोस्त ना बनाओ, क्योंकि सबसे बड़ा जो आपका जो चरित्र का हनन होता है वो किसी को आप बहुत गहरा दोस्त बना लेते हैं। और स्टाफ में क्या है, प्राइवेट में जी, कोई किसी का दोस्त नहीं होता। एकदम सही कह रहे हैं। जी बताइए आगे। मोनिका जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि आजकल आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग लिखते हैं, एक दूसरे की कविताओं को कॉपी पेस्ट कर देते हैं या एक दूसरे की रचनाओं को कॉपी पेस्ट करते हैं। और कुछ महिलाएं तो जो घर में रहती हैं वो महिलाएं लिखती हैं अपने, वो अपने ही दुख दर्द लिखती हैं, उसके अलावा कुछ लिखती नहीं है। मैं इस पे जानना चाह रहा हूँ, क्या मतलब सोशल मीडिया पर इस तरीके का लिखना और ये साहित्य के लिए किस दृष्टि से आप इसे देखते हैं? देखिए दीपक जी, ये साहित्य की दृष्टि में आता ही नहीं। ये हमारा स्वांत सुखाए लेख होता है। हमारा जो दर्द है, जी हमें अच्छा लगा, जी हमने अपना दर्द बयां कर दिया। जी 10 लोगों को, आजकल तो आप हकीकत में अगर 4 लाइनें आप खुद लिखने लगे, और जी, जो लाइक कर रहे हैं आपको, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अब उनसे पूछना कि मैंने लिखा क्या था। भाई एकदम जिन 4 लाइनों पे वही। आपने मेरी पंक्ति पे वो किया है। देखो, मैं जी जी अपनी जी बताती हूँ हकीकत, मैं दुनिया का नहीं बोलती। मेरे सीधा सा एक बात है, मैं लगाव या लपेट नहीं, छल कपट नहीं जी बता जी रही। मैं जी खुद, जी जी एक एक बार ऐसा हुआ, किसी ने ग्रुप में, ग्रुप की बात है या ऐसे ही किसी ने पर्सनली, उनके हम्म फादर गुजर गए। हम्म तो मैं, मेरे मोबाइल में उस टाइम क्या हुआ, मैं काम में बिजी थी, तो मैंने डाउनलोड किया नहीं। पहले जी, डाउनलोडिंग लगाई हुई थी कि मेरा जब मैं चाहूंगी जब ही होगा, वरना नहीं होगा, ऐसा लगा हुआ ओके था मैंने। ओके तो ओके, उनके फादर गुजर गए। हम्म, और पहली बात तो, जब हमारे घर में कुछ दुखद घटना होती है, किसी को भेजना नहीं चाहिए। एकदम, देखो, हमारे साथ इतना दुखद घटना घटी, और उसके बाद भी हम अपना फोटो खींच के और हम्म व्हाट्सअप व्हाट्सअप खेल रहे हैं, तो डाउनलोड हुआ नहीं। और हम्म, मैंने उनको क्या भेजा, बधाई। बधाई के साथ साथ ये ऐसे वाला सिंबल भेज दिया। ओके, तो बंदा 5 मिनट बाद मुझे इतना झन्नाटेदार धन, मतलब फटाफट फटाफट, आपको पता है कि क्या हो गया, आपको ये भी नहीं पता बधाई कैसे भेजी जाती है। मैंने कहा सर हुआ क्या। मेरी आदत है कि व्हाट्सएप में बहुत कम करती हूँ। जी जी उस टाइम पे तो मैं कम करती थी, अब तो मैं थोड़ा करने भी लगी, लिखने लगी, बातचीत करने लगी। जी मैंने कॉल किया, सर क्या हुआ। बोले मेरे पिताजी गुजर गए। मैंने कहा सर ये तो जी बहुत दुखद घटना है। जी बोले आपने बधाई लिखा है। मैंने कहा सर मैंने डाउनलोड ही नहीं किया था आपका, जो आपने मुझे पिक्चर भेजी थी वो मैंने ओके, डाउनलोड नहीं की। तो जी बोले बधाई क्यों भेजा आपने, आपको पढ़ी लिखी हो। मैंने कहा सर बात पढ़े लिखे की नहीं है, बात समझ की होती है। आपको पता है जिंदगी व्यस्त है, 5 बजे बाद फोटो भेजना चाहिए था आपको। जी जी जी, जब हम 9 से 5 की ड्यूटी करते हैं, उसके बाद हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम किसी का, हाँ रिप्लाई करना मेरी आदत है, तो वो मैंने कर दिया। उस दिन ओके। के बाद से दीपक जी मैं रिप्लाई नहीं करती लोगों को, जब तक मैं देखती नहीं। ये आदत मुझे वहां से नहीं, लगी। दूसरा एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मोनिका जी। जैसे बहुत सारे स्त्रियां या पुरुष लोग क्या करते हैं, अपनी 4 लाइनें लिखते हैं, उसके साथ एक लड़की की या एक महिला की फोटो लगा देते हैं। इससे मतलब साहित्य का स्तर बढ़ेगा या घटेगा, बहुत या फिर साहित्य का गिर स्तर रहा है सर, हो गिर गया? रहा है।
देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो लिखी हुई कविता थी झांसी की रानी पे, जी महादेवी वर्मा का जो आप साहित्य उठा के देखो, जी साहित्य दूसरों के हित में काम आता है। जी जी गोदा ने मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था, गोबर और झुनिया की कहानी बनाकर, ग्रामीण परिवेश जी की पूरी जिंदगी वो किसान मर गया हो रही जी गोदान के लिए, और अंतिम समय में बोला जाता है पंडित कि आप गोदान कीजिए। तो वो साहित्य था 1936 में जो लिखी गई थी घटना, आज वो सत्य है। जी जी किसान के पास इतना नहीं होता, और ना उसने कभी पिक्चर्स लगाई अपने उस समय। अगर उस समय प्रेमचंद जी होते, व्हाट्सएप करते या ये फेसबुक पे होते, तो आज साहित्य बचता ही नहीं। एकदम सही कह रहे आज आपने कुछ लिखा, मैंने कुछ लिखा, 4 लाइनें आपकी उठाई, 4 मेरी उठाई, 4 उसने अपनी जोड़ी, 12 लाइनें होके एक पेज हो गया। तो ये कविता हैं। नहीं है, ये भाव नहीं है, उसमें भाव नहीं होते, कविता नहीं होती, अपना दुख लिखती है। आज नारी स्वतंत्र है, कौन कह रहा है कि नारी दुखी है? जी 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 मैं आपको नारी की बात बताऊंगी, जैसे आपने शुरुआत की, आज ग्रामीण परिवेश की बताती हूँ कुछ जगह में जी अभी। जी क्योंकि ग्रामीण में उतना पढ़ा लिखा और सभ्य मैं नहीं कहूंगी कि अभी लड़का हो रहा है, शादी जी हो जी जाती है, जी उसके बाद बच्चे हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, वो मदिरा सेवन शुरू कर देता है। जी क्योंकि 80 रुपए 90 100 का समथिंग जितने का भी आता है वो चल रहा है। ये जी बहुत सरकार को इसकी ओर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए जी कि सरकार गांव में वो चीजें परोस रही हैं जो उनके काम की है नहीं। रिक्शा चालक भी वही शाम को सेवन करना शुरू कर देता है ड्रिंक। जो जी 80 रुपए की है, उसके पूरे दिन की कमाई है, बन गई। जी उससे उसका घर परिवार सब कुछ बिखर रहा है। जी वो जो औरत है, माँ बाप ने अपना फर्ज पूरा किया, जी शादी करके वो फर्ज पूरा कर देते हैं। जी लेकिन आगे का जो जीवन है वो तो लड़की को खुद ही बिताना पड़ता है। एकदम सही कह रहे हैं। उसमें क्या बोलती हैं महिलाएं आसपास पड़ोस की, अगर वो पति पे हाथ उठाती है तो ये बदचलन है, चरित्रहीन है। उसके चरित्र का आकलन पड़ोसन करेगी, जबकि उसका पति पिए पड़ा हुआ है, वो परिवार की 2 रोटी कैसे चलाएगी वो नहीं है। जी इसीलिए मैं देवी के 9 रूपों का पूरा सत्य मानती हूँ। ओके दुर्गा वही है, काली वही है, रणचंडी वही है। जी जी आप ये मत सोचिए कि मेरे परिवार में मुझे कोई क्या कहेगी, नहीं, मुझे जिस रूप की जरूरत है मैं धारण करूंगी। जी 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 अगर मुझे अपना परिवार, अपना पति सुधारने के लिए माँ काली का रूप धारण करना पड़ा तो मैं करूंगी बच्चों के लिए, क्योंकि भविष्य की बात आती है बच्चों की। अब उसके जी भविष्य की बात नहीं है, वो बीवी बन चुकी, उसका एक जो रोल प्ले था वो खत्म हो चुका, अब वो माँ का रोल प्ले कर रही है। हम्म तो नारी का इसीलिए जीवन संघर्ष में है, और नारी को नारी ने ही दुखी किया है। पुरुष पुरुष तो कहता ही नहीं कुछ। पुरुष समाज तो ये कहेगा बाद में कि अरे ये तो बोलती है, ये यूं करती है, बोलने की जरूरत कैसे पड़ी? अगर क्या आप सब कुछ उसको ला के समय पर रख रहे हो, घर में जी हर जी चीज दे रहे हैं, अगर वो देखो, गांव में पल्लू करते हैं, जी जरूर ससुराल में लड़कियां पल्लू लेती हैं, किसके लिए? ससुर की इज्जत के लिए, क्योंकि वो गांव ससुर का है, उसके जी पति का है। जी अगर वो आपकी इज्जत रख रही है सर पे पल्ला रखकर, जी तो पति का भी हक बनता है कि वो उसके नाम को कीचड़ में ना आने दे, कहीं जी पी के ना पड़े। बच्चों के जी लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध करना पति का काम है। जी अगर वो नहीं कर पाता उस चीज को, तो उसे वो जी पल्ला रखने का कोई अधिकार नहीं है मेरे हिसाब से। मैं नहीं मानती उस चीज को। एकदम सही कह रहे हैं आप। मैं इस मामले में बेबाक बोलती हूँ, अगर आप मेरे लिए नहीं जी सकते तो वो 7 फेरे किस काम के? तो यानी एकदम आपके सही 7 फेरों का मैं ही मतलब निभाऊंगी क्या? सही ये सही नारी पे ही थोपा गया है क्या? कुछ नारियां करती हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी नारी बेबाक होके नहीं रखती, उसको बोलते हैं कि अच्छा सर पे पल्ला नहीं रखती, ये ऐसे घूमती है, ये यूं करती है। वो उसकी जिंदगी है, वो कैसे कर रही है। सबसे अच्छी बात क्या है, वो अपना घर चला रही है, कैसे भी कर रही है, घर चला रही है। जी 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 और हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उसके कार्य करने की शैली को अपनी नकारात्मक सोच के साथ जोड़े। जी जी बताइए सर। जी मोनिका जी, एक और चीज आपने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाएं पल्लू रखती है और अभी भी अपने ससुर और सास या गांव के बहुत सारे अपने परिवार के बारे में सोचती है। क्या ये बात सही है कि स्त्री ही मतलब परिवार की इज्जत होती है? क्या पुरुष परिवार की इज्जत नहीं है? अगर स्त्री कहीं बाहर जाती है तो वो परिवार की इज्जत पर आ जाती है। आखिर ऐसा क्यों, हम ऐसे मानसिकता क्यों रखते हैं?
जबकि हमारे ही समाज के कई पुरुष बाहर जाते हैं, बाहर पराए स्त्रियों के साथ भी सो के आते हैं। ऐसा क्यों? मतलब ऐसी मानसिकता को मतलब हम कब तक स्वीकार करते रहेंगे? ये इसलिए है, आपने वो एक भसीन मैडम है, कोई लेखिका है, उनका सत्यमेव जयते में आया था, जी आपने जी जी देखा होगा, आमिर खान के साथ, जी जी कि मेरा रेप हुआ था और मुझे ऐसे ऐसे कहा, उन लेखिका ने कहा था। जी तो ये हकीकत है, लड़का कहीं बाहर जाता है, कहीं सो के आ जाता है, किसी के जी साथ कुछ भी करके आए, उसको नहीं बोला जाएगा कि चरित्रहीन है। जी औरत को ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि औरत ने ही औरत का पतन किया है, पुरुष ने नहीं किया। जी 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 पुरुष को क्या पता कि ये कहाँ जाके आई है? जी उसके, अगर वो किसी के साथ फिजिकल रिलेशन रखना चाहती है, आज अपनी कुछ अपनी स्वेच्छा से दिल्ली में जाइए, आप दूसरी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाइए, जी आज लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, तो जी उनको अच्छा लग रहा है, लव मैरिज करते हैं लोग अपनी इच्छा से जो कर रहे हैं। जी पहले नारी को ये कहा गया था कि आप जिसके साथ जाओगी एक के साथ रहो। जी जी ये बात सत्य है, इससे क्या है, समाज में एक शुद्धिकरण सा माना जाएगा। इस बात को मैं भी जी मानती हूँ कि आप जिसके साथ रहना चाहती हैं एक के साथ रहे, जी दूसरों को इस चीज में, क्योंकि जो काम आप उसके साथ कर रही हैं जी दूसरे के साथ करेंगी। आज हमारे इसमें ज्यादा आजादी दी है, हम्म ये आज भी शहरों में कोई नहीं पूछता आप किसके साथ गए, कहाँ नहीं गई, क्योंकि ये हमारा जो समाज है ना, ग्रामीण जीवन में पला बड़ा है, और वो हम्म सिर्फ मध्यम वर्ग तक सीमित रह गया। आप हायर क्लास वाले हैं, कोई हम्म नहीं पूछेगा आपका बेटा कहाँ गया, आपकी बेटी कहाँ गई। आप क्लब में डांस करते हैं, आप और हम तो नहीं करते क्लब में डांस, ना हम्म आपकी परिवार की स्त्रियां करती हैं, ना हमारे परिवार की स्त्रियां करती हैं। हम्म वो जो करते हैं वो अच्छा है, हमारे घर के चले जाएं, क्यों? हम्म क्योंकि हमारा जो चारों तरफ का समाज है ना, वो हम्म थोड़ा थोड़ा पैसा करके जी रहा है। हम्म। आप एक दिन में 10,000 रुपए क्लब में लगा के आए, जी उनके पास उतना पैसा है नहीं, जी लेकिन वो कैसे नीचा दिखाए आपको, ये उनके जी उन्हें प्रमाणित करना पड़ेगा। तो वो उसी तथ्य का एक मुद्दा बनाकर कि इसकी लड़की तो यहाँ गई है, उसने वो किया, बराबरी तो कर नहीं सकते, बातों से हम्म वो चीज फैलाएंगे, और इसे फिर बोल दिया जाएगा ये चरित्रहीन के अंदर आ गई। जबकि जी मेरा जी ये मानना है, जिसे जो अच्छा लगता है वो कर सकता है, लेकिन अपनी आजादी का ऐसा दुरुपयोग मत करें कि बाद में अनाथ आश्रम में आपका कोई नाम से संतान वहां मिले, ऐसा जी कोई काम ना करें, जी 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 क्योंकि वो सबसे बड़ा अपराध है। एकदम आप क्षणिक सुख के लिए जिंदगी को का दूसरों का नाश कर रही हैं, वो एकदम बहुत गलत है। जी जी दोस्ती का रखो, प्यार रखो, लेकिन पहले ही प्यार में ये बोल दो कि अगर जिंदगी भर साथ निभा सकते हो तो मैं चल सकती हूँ, नहीं साथ निभा सकते तो मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। एकदम सही कहा आपने। अकेला रहना कोई बुरी बात नहीं है, आप अकेले हो ये मत सोचो कि मैं अभिशाप में जी रही हूँ, या हम्म अकेले बहुत दुनिया रही है। एपीजे हम्म अब्दुल कलाम अकेले रह के चले गए, क्या उनके जीवन में कोई इच्छा नहीं हुई होगी? जी जी एकदम सही सही कह रहे हैं आप। अकेला और एकांत, दोनों हम्म शब्दों में बहुत अंतर है। हम्म एकांत में रहोगे आप तो हम्म निखर जाओगे, हम्म, अकेलापन जब महसूस होने लगेगा तो खत्म होने लगेगा। एकदम। दूसरा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा मोनिका जी। भारत में जी लगातार बिल्कुल। तलाक के केस बढ़ रहे हैं, इसको आप जी किस बिल्कुल। दृष्टि से देखते हैं, एक प्रोफेसर के तौर पर, एक महिला के तौर पे? क्योंकि भारत में महिलाओं की स्थिति अभी भी शोचनीय है। जी बिल्कुल। देखो, महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे, जब से ये भाजपा की सरकार आई है, हम्म, काफी हमारे यहाँ कानून दिए गए हैं, जी जी लेकिन नारी कानून पढ़ती नहीं। जी आपने महिला आयोग में देखा होगा, काफी पैसे वाली घर से औरतें होती हैं, जी और वो जब और देखो, सबसे पहले एडजस्टमेंट होता है जिंदगी में। जी दो परिवार मिलते हैं शादी में, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। लव जी जी मैरिज में ये होता है कि लड़के के दिमाग पे आपकी पकड़ होती है, और लड़के की पकड़ लड़की के दिमाग पे होती है, क्योंकि हम्म, ये पूरा जो गेम है ना, प्रेम हुआ या कुछ भी हुआ, पूरा माइंड का गेम होता है। ओके। वो दोनों अगर साल 2 साल दोस्ती कर लिए, लव मैरिज करें, होता हम्म बाद में उनका धीरे धीरे भी, कुछ लोग बोलते हैं कि आज बोलते हैं कि 70% तक लोग गांव में कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होती, लेकिन मेरा ये मानना है, अगर आप साल 6 महीने या कुछ भी एक दूसरे के साथ बिताए और रिश्ता अगर अच्छा निभाना चाहते हैं, तो वो 100% सक्सेस होगा।
जी। आप अपनी चीजें एक दूसरे के साथ सोल्व कर सकते हो, उतार हम्म चढ़ाव देख सकते हो। अरेंज हम्म मैरिज में हमारे साथ क्या सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? बेटी की शादी कर दी, पूरी हम्म एजुकेशन उसको दी नहीं, पूरी हम्म। यहाँ तक कि हायर एजुकेशन वाली भी होती है जो तलाक लेती है। उनके अभी रीना डाबी और वो दूसरी कास्ट के जो थे, वो आईपीएस का केस भी आया था। हाँ हाँ यहाँ हाँ हाँ। समस्या सबसे बड़ी आई, जी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद देश का इतना बड़ा आप पद पे थी और आप जी फिर भी आपने ये सब किया। जी जी। देखो, जब आप प्यार करते हो, शुरुआत तो वहीं से देख लेनी चाहिए कि क्या कास्ट है क्या नहीं है। एकदम। शुरुआत में लोग बोलते थे मैं कास्ट नहीं मानती, ठीक है हम्म। आप नहीं मानती। आपने जब कास्ट नहीं माने तो 2 साल बाद क्यों छोड़ दिया? खेल समझ लिया क्या आपने शादी को? मजाक बना एकदम लिया एकदम लोगों ने आज तक। एकदम। वकील क्या करता है, अभी लड़की अगर कुछ हो गया, आप हम्म सपोज करो, एक छोटी सी बात है, घर में कुछ समस्या आई, हम्म। उसके बाद लड़की वाले क्या सोचते हैं जी। कि समस्या आने के बाद उसको समझाने की बजाय बोल देंगे कि नहीं हम तेरे साथ, हम देखेंगे। क्यों? आप क्यों देखोगे? उसको उस लायक करो ना, वो खुद देखे। जी। उधर तो लड़के के परिवार वाले अपने एक मैदान बन जाता है, उधर से वो बॉल फेंकते हैं, इधर से लड़की वाले बॉल फेंकते हैं। बीच में पिसते कौन है? दोनों हस्बैंड वाइफ। जी जी। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, बच्चे उसके जाएंगे अगर बच्चे की वाली है। तो हम्म सबसे बड़ी जरूरत क्या है? दोनों को बिठाओ, हम्म। दोनों से बात करो। जी। तीसरे की जरूरत ही नहीं है रिश्ते में। और हम्म। जब तीसरे की जरूरत पड़े ना, तब वकील, देखो आज हर चीज व्यापार में है, चाहे एकदम वो सही कह रहे रिश्ता हैं। हो, चाहे मानव का, जो हमारा शरीर है एक मानव का व्यापार बन चुका है। एकदम चाहे एकदम। वो सोच हो, चाहे कुछ भी हो, वकील के पास जाओगे वो बोल देगा नहीं ऐसा कैसा हो सकता है, आपको उसने गाली दी। हम्म भाई अगर हमारे पति ने हमें गाली दी, उसने हमें 4 दी, दो आप दे दो उसे, हिसाब हम्म। बराबर। 4 नहीं, 2 नहीं दे सकते, 6 दे दो। आपको आपके ईगो को हर्ट नहीं होना चाहिए, आपको लगना चाहिए हम्म। मैंने 2 ज्यादा दी, अगर परिवार चलाना है। जी। लोग लोग क्या सोच रहे, तो जैसे माँ बाप बोलते हैं नहीं हमारी बेटी के साथ ये किया, हम होने नहीं देंगे, इससे कैसे काम करा लिया। भाई ये तो हमारे जिंदगी का एक रूटीन हिस्सा है, आप अरेंज करो, लव करो, या कुछ भी करो। देखो जो डेली रूटीन का हिस्सा है, अगर हम काम वाली बाई रखते हैं, वो भी तो नारी है, एकदम। वो भी तो परिवार चलाने के लिए आपके परिवार में आके काम कर रही है। हम्म। एक छोटी सी बात है, दूध, कोई तो दूध बेच के परिवार चला रहा है, कोई जी दूध खरीद के अपने बच्चों को पाल रहा है जी वही जी। दूध। राइट तो राइट, एकदम सही कह रहे अंतर क्या हुआ इसमें? एक दूधिया है बेचारा, दूध निकालता है, सुबह उठता है, दूध बेच के परिवार पाल रहा है, क्या हैं। उसके जी। मन में नहीं इच्छा होती कि मेरे बच्चे दूध पिए? एकदम एकदम, जरूर जरूर होती होगी। और जो पैसे वाला होता है वो 2 लीटर दूध खरीद के अपने बच्चों को हम्म। पिला रहा है। जी। तो ये सिर्फ मानसिकता का अंतर है। माँ बाप को चाहिए कि पहले दोनों को बिठाए, अच्छे से हम्म। बात करें। जी। देखो तलाक का मुद्दा एक कागज पे लिख के आप अलग हो गए, एक आपने कागज लिया, उस पे साइन किया, हम दोनों हम्म। अलग हो गए। जी आप जो इतने साल रहे, जी उसके साथ आप रहे, आपकी मनोभावना उसके साथ जुड़ी, आपके भाव हैं, जी। आपके एक दूसरे को महसूस किया, कैसे हम जुड़े, वो सारी चीजें कहाँ चली गई? इसका एकदम मतलब तो लगाव था ही नहीं आपके बाद। हम तो सही कह सिर्फ रहे एक हैं। फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे सही सही सही। कि आज आज मैंने इससे शादी की, इससे तलाक ले लिया, कल मैं इस दूसरे के साथ, घर वाले क्या करते हैं उनके फैसला कर लेते हैं, हम्म। और फैसला होने के बाद जो धनराशि मिलती है, कुछ अपने काम आ गई, कुछ बेटी को बाद में दूसरे के साथ शादी कर दी। मैं ये बात आज कहना चाहूंगी कि आपने जरूर जरूर। खिलौना समझा है क्या? खिलौना है क्या कोई औरत? पहली बात तो औरत को खुद खिलौना बनना ही नहीं चाहिए कि हम्म आज इसके साथ गई, कल उसके साथ चली गई, उससे नहीं बनी तो मैं तीसरे के साथ चली जाऊंगी। हम्म। देखो बोलो, तब बेबाक होके बोलो जब आप अपने चरित्र को अपनी जगह बिल्कुल सही खड़ी हो। एकदम इसको सही क्या कह रहे हैं। बोलते हैं कि भाग्य में यही लिखा था। हम्म। भाग्य भगवान नहीं बनाता, भाग्य आप खुद बनाते हो। एकदम सही कहा मोनिका जी आपने। कल मेरे साथ क्या होगा ये हमें नहीं पता, एकदम लेकिन एकदम आज आज आप क्या कर रहे हो ये कल पे निर्भर करता है। एकदम। तो ये मैं औरतों के लिए कहना चाहूंगी कि आप जरूर ऐसे जरूर। ना बने, पढ़े, समाज, देखो पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करें लेकिन संस्कारों के साथ। एकदम। शिक्षा ये नहीं कहती कि आप सिगरेट पिए, जी। आप पब में जाके ड्रिंक करें,
फिर आप जी गिर जाती हैं, वहां दूसरा परिणाम होता है। क्योंकि जी जी हर मनुष्य के अंदर बहकने की क्षमता होती है। जी 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 और ऐसा नहीं है कि पुरुष औरतें ही बहकती हैं या पुरुष नहीं बहकता, दोनों के हैं। उम्र एकदम। किसी की भी हो, 50 हो या हम्म। कुछ भी हो, 60 का इंसान भी बहक सकता है। हम ही तो कहते हैं कि बूढ़ा हो गया कि क्या है, क्योंकि दिल हमेशा जवान होता है। वही धड़कन हमारे पैदा होने के दिन पे धड़कती है, वही हमारे मृत्यु के समय धड़कती है। एकदम कभी भी एकदम आप दिल दिल को देख लेना, मैं साइंस के इसमें बात कहूंगी। दिल की धड़कन वही उतनी सेकंड में उतनी उसमें धड़कती रहती है, कभी कम और तेज नहीं होती। जिस एकदम दिन कम एकदम हो जाती है उस दिन आप उठ जाते हो। एकदम सही कह रहे तो हैं। दिल हमेशा जवान रहता है, क्या ये तो कही गई ना, दिल तो बच्चा है जी। अभी क्या आप सोशल मीडिया को महिलाओं के लिए एक अधिकार या एक ऐसा मंच मानती हैं जिसमें महिलाएं अपनी आवाज खुलकर लिख सकती हैं, और आप चाहती हैं कि भारत की राजनीति में या भारत की व्यवस्था में महिलाओं को 50% का हिस्सा मिले और भागीदारी करने का मौका मिले? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहूंगी। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है कि हम्म संसद भवन में मुद्दा उठा था 33% हम्म नारी की भागीदारी। हम्म। आज कहते हैं हम बराबर हैं, हम बराबर हैं, हम बराबर हैं। जी अरे भाई, आप तो पुरुष से पहले से ही आगे हो, आप तो पुरुष ही पैदा करती हो। जी 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 आज अधिकार में सिर्फ एक हमें कामकाज के रूप में बराबरी का हिस्सा चाहिए, जी। उसके सिवा कुछ नहीं है। नारी हमेशा से उससे ऊपर है। कौन कहता है नारी एक बराबर नहीं है? एकदम एकदम आपका एक कहने का जो एक तरीका है वो सही है, मैं मान रहा हूँ उस बात को, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमारे समाज में क्या है, महिलाओं की आवाज को बहुत कम सुना जाता है, चाहे वो घर में हो या संसद भवन में हो या फिर राजनीतिक पार्टियों में हो या किसी संस्थान में हो। तो वहां पर ये सोचकर उसे दरकिनार कर दिया जाता है कि ये महिला है। जैसे आपने देखा होगा, अमूमन क्या होता है भारतीय परिवारों में, लड़की पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी जाती हैं, जैसे कि भाई तुझे 6 बजे से पहले घर पहुंच जाना है, और तुझे ये नहीं करना है, तुझे जीन्स नहीं पहना है। ये आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा ग्रामीण भारत में भी। तो आखिर मैं ये चाहता हूँ, क्या सोशल मीडिया ये महिलाओं के लिए एक मंच है जिस पर वो अपनी आवाज, अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं खुलकर? और बिल्कुल कर दूसरा, सकती हैं। क्या महिलाओं को 50% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखो काम के लिए महिला जैसे बाहर जाती है, जी। अधिकार है वो उसका, वो फिफ्टी हम्म, परसेंट मिलना चाहिए। जी रही बात सोशल मीडिया की, वो उसकी अपनी इच्छा है। जी वो उसके लिए आज एक मंच ऐसा बन चुका है कि जी आप अपनी इच्छा, अपना दुख दर्द लिखें। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, व्हाट्सएप है हमारे पास, एंड्रॉइड मोबाइल है, अच्छी चीजें हम करते हैं, जी। लेकिन बराबर में क्या हो रहा है वो भी नहीं देख पाते। एकदम महिला ये एकदम। है कि देखें लिखें, जी लेकिन किसी पे लांछन ना लगाए। रही बात एकदम। जींस पहनना, 6 बजे से पहले आना, आपके माता पिता को आप पे भरोसा होना चाहिए। आप कुछ भी पहने, कुछ भी ओढ़े, लेकिन आपकी हम्म। सादगी उसमें दिखनी चाहिए। हम एक छोटा सा एकदम। मोबाइल खरीदते हैं, 10 या 15 हजार का, हम्म। उस पे पहले कवर लगवाएंगे, ग्लास हम्म। चढ़वाएंगे। हम्म। क्यों? मैं सुरक्षा के पूछना लिए। चाहूंगी क्यों? उसकी सुरक्षा के लिए। जी। अगर हम पूरे वस्त्र पहन लें हम्म। तो इसमें क्या बुराई है? कॉन्फिडेंस आपका जींस में भी उतना ही है, हम्म। इसमें भी इतना ही है। हम्म। देखो कपड़ों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तरीका पहनने का बहुत गलत है। ओके। किसी के कपड़े में, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक बात कही थी कि हम्म। हमारे यहाँ भारत में कपड़े की मिल चलती है। हम्म। भीलवाड़ा राजस्थान में कपड़े की मिल है, रेशम की मिल बनती है। जी और पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ बहुत कपड़ा है। पानीपत में कंबल वगैरह, हमारे जो सलवार कुर्ता जो भी है। जी आज जी। आप अपने आप को बोलते हैं हम एक आधुनिक हैं। हम्म। सोच आधुनिक नहीं हुई भारत की आज भी। ग्रामीण हम्म। परिवेश में चले जाइए, आप हम्म। जब तक शादी नहीं होती तब तक तो उसे अपनी इच्छा से, उसकी इच्छा से माँ बाप कपड़ा पहनाते हैं। फिर हम्म। शादी कर दी हमने देख के कि पैसे वाला घर है, जी। लड़की को विदा कर दिया काफी पैसा देके। वहां हम्म। पे सोच मिल गई कि इसको तो सलवार कुर्ता ही पहनना है, हम्म। सर पे पल्लू ही रखना है। हम्म। 30 साल तक आप, 28 साल तक जींस में रहिए आप। उसके बाद ऑटोमेटिक आप कैसे एकदम अपने आप को बदल दोगी? हम्म। देखो दिमाग ऐसा होना चाहिए कि जहां जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हर परिवेश पहने। बहुत सही कहा आपने। ये सबसे सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है दीपक जी हमारे साथ।
जी, जी, कि सही कह हम रहे हैं। अपनी लड़की को राजकुमारी बना के रखना चाहते हैं और शादी ऐसे घर में करते हैं, वहां कोई सोच नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, वहां उसकी इच्छा नहीं देखते, हुँ, और हुँ। सिर्फ पैसा देखते हैं। 20-20 30-30 लाख रुपए हम दे देते हैं, फिर उसके ससुराल वाले बोलते हैं हम जींस नहीं पहनाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। लड़का अगर मजबूर हो भी जाता है हुँ, कपड़ा पहनाने की, उसको छूट दे देता है, हुँ। तो वहां मुसीबत ये आती है कि ये तो गुलाम हो गया। और उसका कारण ये भुगतना पड़ता है कि परिवार के दो टुकड़े होते हैं। राइट, 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 राइट। शुरुआत हुई कहाँ से? जी, हमने ऐसा क्यों बनाया बेटी को कि वो जींस ही पहने? आप सलवार कुर्ता पहन सकती हो, आप साड़ी पहन सकती हो, आप जींस के ऊपर लॉन्ग कुर्ती डाल सकती हो, जरूरी थोड़ा है कि आप शॉर्ट पहन के जाओ। जी, 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 जी। नहीं, नहीं, देखो मोनिका जी, पर, मैं यहाँ पर आपको टोकना चाहूँगा या रोकना चाहूँगा। मतलब उसका भी तो एक अधिकार है ना, उसका भी तो मतलब वो है, सोच है या समझ है, उसकी भी तो एक मतलब अभिलाषा या भावनाएँ हैं। अगर किसी लड़की को जीन्स पहनना अच्छा लग रहा है या उसे शॉर्ट्स पहनना अच्छा लग रहा है, तो इसमें हम कौन होते हैं रोकने वाले? वो तो उसकी खुद की स्वतंत्रता है ना, एक मानव होने। नहीं, मैंने क्या कहा, कपड़ा पहनना बुराई नहीं है। जी, लड़का भी हो चाहे लड़की हो, मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि लड़के भी आजकल बाल ऐसे बनाने लगे, समझ नहीं आता ये लड़का है लड़की है पीछे से। स्वतंत्र है, लेकिन उसकी आजादी का फायदा क्या उठा रहे हैं लोग? अब ये तो बताइए मुझे। वो ये स्वतंत्र तो है, मैं स्वतंत्र हूँ, आप भी स्वतंत्र जी, है, मैं भी स्वतंत्र हूँ, जी, लेकिन हम क्या परोस रहे हैं समाज में? एकदम, एकदम। आज आप पढ़े हो, बहुत अच्छा पढ़ के गए हो, आप अपने कपड़े उतार दो, कोई नहीं कहेगा आप स्वतंत्र हो। जी, जी, आपके पीछे चार लोग तो बेकार कहना शुरू कर देंगे, पागल है, छोड़ दिया। जी, कुछ आपके जैसा बनना शुरू कर देंगे, जी। क्योंकि उन्हें अच्छा लगेगा कि जैसा ये मैं बन जाऊं। नहीं, नहीं। एक शराब पीता है, छोटी जी, सी बात सुनिए, एक जी, शराब जी, पी रहा जी, है, शराब में बुराई नहीं है, शराब पीने में कोई बुराई नहीं है। जी। गांव में छोटी सी, मैं मतलब आप बीती गांव के एग्जांपल दे के बहुत अच्छी बता रही हूँ कि पहले हमारे गांव में एक या दो लोग शराब पीते थे, उन्हें जी, बहुत गालियां दी जाती थी। जी, जी। उन्होंने क्या किया, जो लोग गालियां देते थे हाँ, उनके छोटे बच्चे पकड़ने शुरू कर दिए, जो जवान होने लगे थे धीरे धीरे 15 से 22 की एज में। उनको उन्हें पिलाना थोड़ी शुरू कर थोड़ी दिया। मतलब टेस्ट करना शुरू कर दिया। अरे पहले बाप रे! 10 थे गांव में, जिसको बेवड़ा बोला जाता है, मतलब पूरे फुल्ली टल्ली ओके। 10 लोग। 10 से 10 ने 10-10 को तैयार किया, 100 लोग हो गए। ओह माय 100 घर गॉड! बर्बाद। सही, 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 100 से आज 1000 घर बर्बाद हो चुके हैं। तो सही। कोई बुराई नहीं है, लेकिन अति होना किसी भी काम की, दीपक जी, अति होना आज आपके सामने एग्जाम्पल है कि 3 साल की बच्ची जो हुँ। बिल्कुल एक कोमल फूल होती है, वो भी रेप के दायरे में आ रही है, बताओ। नहीं, मोनिका जी, मैं आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी घटनाएँ हो रही है मानसिकता, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है, एक, और दूसरा हमारे समाज में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, 2। और मुझे ये उम्मीद भी है कि सरकार और हमारे जो भी शिक्षागण हैं या जो भी शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, वो इस बारे में सोच भी रहे होंगे। अब मैं अगला सवाल बिल्कुल। आपसे लेना चाह रहा हूँ। आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उन किताबों के बारे में बताइए, और हिंदी साहित्य को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं? इसके बारे में अपना आपका खुद का एक विचार होगा, एक नज़रिया होगा, वो बताइए, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हिंदी साहित्य को हम हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई चीजें, जी, साहित्य समाज का दर्पण कहा गया है। जी, जो समाज में घटता है वही लेखक लिखता है। लेखक को एकदम। समाज का विरोधी इसलिए माना जाता है कि वो जी, सत्यता को काल्पनिकता में बयां करता है अपने कलम के द्वारा। जी, जी, अगर हम जो आज घट रहा है या जी, कुछ ऐसे तथ्य, अभी जैसे मैंने सिमरन कहानी लिखी, जी, सिमरन एक किन्नर है, जी, जिसे गांव ग्रामीण जीवन में हिजड़ा बोला जाता है। जी, ये क्यों जरूरत पड़ी हमें कि इनर विमर्श करने की, महिला नारी विमर्श करने की, पर्यावरण विमर्श करने की, और आपका स्त्री विमर्श, दलित विमर्श? जी, जो चीजें दबी हुई थी, जी, कहीं भी कुछ चीजें दबी हुई हैं, उसमें आप कुछ शुरुआत करोगे, हुँ, उसके बारे में सोचोगे, लिखोगे, एक ज्वलंत मुद्दा बन जाएगा धीरे धीरे वो। और एक हुँ, उसकी हवा ऐसी बहनी शुरू हो जाती है कि 10 या 20 साल तक ही वो मुद्दा चलता है, क्योंकि उन 20 सालों के दायरे में उनकी कुछ ना कुछ स्थिति अच्छी हो जाती है। जी, अभी एक आपको जीता जागता उदाहरण है सिमरन। जी, जब मैंने सिमरन पे काम किया, सिमरन नाचने गाने का यही काम करती थी।
जी। और वो उधर से काम करती थी मुंबई से, फिर बलिया में आके रहने लगी थी। हम्म। आज वो मुंबई में उसका अपने आप इतना आत्मविश्वास जगा, उसका खुद का एक ब्यूटी खोला है उसने, बुटीक चलाती है, हम्म। सिलाई सेंटर बन गया उसका। ओके। वो एनजीओ के साथ मिलके कम से कम हर दिन 20 लोगों को खाना दे रही है। ओके। यानी उस आपने उस पे जब काम किया, किसी पे आप काम करोगे, उसके मानसिकता अपने आप बदलने लगी। ओके। वो खुद सोचेगा। ये होता है साहित्य के प्रति काम। हमने हम्म। लिखा, छोड़ दिया। अभी सुभद्रा कुमार चौहान जी ने जो लिखा, महादेवी जी की आज भी कहानी याद है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी की एक प्रेम कहानी है, उसने कहा था। आज भी मान्य है, फौजी के साथ की है, मतलब फौजी के ऊपर लिखी हुई कहानी थी, फौजी की प्रेम कहानी। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज है जीवन में, प्रेम भी है, हर चीज है, लेकिन रूप क्या दिया है आपने उसे। ये सत्य प्रमाणित होता है कि आप किसी पे भी अगर संघर्ष करते हैं, तो वो हम्म। संघर्ष के बाद उसका रूप बदल जाए। ये नहीं कि हमने लिख के छोड़ दिया और वो उसी स्थिति में है। राइट, राइट, राइट। लेखक किसी की दशा नहीं बदल सकता, लेकिन तो उसकी एकदम, दिशा दिखा सकता है। जरूर जरूर सही तो कह रहे ये है, इसीलिए इसीलिए आप साहित्य में कुछ भी काम करना चाहें, तो ऐसा मुद्दा पकड़े जिसको आने वाली जनरेशन बोले कि हाँ बदलेगा। हैं। मैं एक सवाल और कहना चाहूंगा आपसे। जो आजकल हो रहा है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया है, साहित्य के नाम पर एक वो धंधा शुरू कर दिया अपना। जैसे कि बहुत सारे युवाओं से कहते हैं कि आप अपनी रचनाएं भेजो और उसके साथ में 500 रुपए दे दो, मेंबरशिप ले लो। ये तो गलत है ना, कि मतलब मैं ही अपनी रचना भी दूं, उसके ऊपर से पैसा भी दूं, और उसके बाद आप एहसान करके उसे छापोगे और या अपनी वेबसाइट पे डालोगे, तो साहित्यकार को क्या मिला? जो लिखने वाला है वो क्यों क्यों लिखेगा फिर? देखो, साहित्यकार वो होता है जिसकी रचनाएं मांगी नहीं जाती, विनती करके ली जाती है। वही तो। सर या मैम जो भी है, आप हमारे पास भेजिए। जी। जब आजकल जो हमारा एपीआई स्कोर के लिए आपको 2 पॉइंट मिलते हैं लिखने के, जी। आप किसी भी अवार्ड में या किसी भी फंक्शन में जाते हैं, लोग पैसे दे देकर अवार्ड लेते हैं। जी। कारण क्या कर दिया ये शिक्षा ने, कि आपके पास इतने सम्मान होने चाहिए, इतनी रचनाएं छपी हुई होनी चाहिए, तब आप एक असिस्टेंट से एसोसिएट बन सकते हो। आप जी। गवर्नमेंट है, रोजगार पाने के लिए लोग वो करते हैं। सामने वाला इसका फायदा उठा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि साहित्य के लिए आप अपनी पत्रिका निकालते हैं। जी। जी। कोई भी है, आजकल बहुत सारी पत्रिकाएं आने लगी कि मैं साहित्य के लिए अपनी पत्रिका निकाल रहा हूँ। अब ये है, अब वो भी उसके साथ एक पत्रिका के साथ 4 लोगों की रोजी रोटी चल रही है, 4 परिवार की। जी। जी। टाइपिंग वाला, पेपर जी। वाला, जी। प्रिंटिंग वाला, और ऊपर जी। से संपादन। जी। जी। तो जी। जब 4 लोग वो रोजी रोटी, एक वो उनका व्यवसाय है, उनका बिजनेस है वो, तो वो फ्री क्यों करेगा सर? नहीं, नहीं, तो इसमें मोनिका जी, आप मेरे सवाल को नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ, सपोज दैट आप वो हैं, कवि हैं या कवित्री हैं, मैंने आपकी रचना ली, हम्म, आप ही मुझे जी, पैसा दे रहे हैं, ये तो गलत है ना? जैसे कि ये इसके। बिल्कुल गलत है। देखो, मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ। अगर मेरे से कोई रचना लेता है और मुझसे पैसा ही मांगेगा, पहले तो आप खुल के बात करो कि आप पैसे लेके छापोगे। जी। जी। क्योंकि कविता का कोई भी मूल्य नहीं मिलता। जी। कविता के कहीं पॉइंट नहीं जुड़ते, सिर्फ आर्टिकल का ही पॉइंट जुड़ता है। कविता जी। फ्री में छप सकती है। जी। आप 10 लोगों के आर्टिकल लेके पैसा ले रहे हो उनसे, तो कविता फ्री छाप दो। 10 लाइन, 5 लाइन में आप 500 रुपये क्यों दे रहे हो? नहीं, लेकिन आपको विज्ञापन एक बात आप बताऊं बहुत अच्छी। आप नहीं, 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 मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी पत्रिकाएं हैं या वेबसाइट है, वो विज्ञापन के जरिए से कमाए। ऐसा क्यों कि मतलब एक साहित्यकार, लेखक लिखे और उसके ऊपर से आपको पैसा भी दे, तो इसका मतलब फिर वो लेखक ही क्यों रह गया? लेखक की मतलब इतनी मतलब बदतर दशा हो गई है हमारे भारतीय समाज में साहित्य को लेकर। आपने बिल्कुल सही कही। लेखक, मैंने आपको पहले ही कहा था, लेखक कभी पेट नहीं भर सकता। स्वान्ते सुखाय। जी। 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 कुछ ये आज आपका पीएचडी के इसमें कि आपके पास 2 आर्टिकल होने चाहिए, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। एक सर्टिफिकेट 2-2 हजार रुपए में बिक रहा है। खुद संस्थाएं बेचती है, बताओ। जी, सही कह रहे हैं मोनिका और जी, उसे हमारे पास खरीदना पड़ता समय है। समय की कमी है, अभी समय खत्म होने वाला है। तो इसलिए है कि कविता का किसी से कोई पैसा ना ले। जी। और ये कोई साहित्य के अंदर नहीं आता। अगर आप, बताती हूँ दीपक जी, अगर आप साहित्यकार हैं, आपसे जी। कोई पैसा नहीं लेगा। ये बात याद रखिए। अगर जी। आपकी कलम में ताकत है, जी।
कोई पैसा नहीं लेता आपसे। वही पत्रिका वाले जो दूसरों से पैसा लेते हैं वो आपको फ्री में छापेंगे और पैसा भी देंगे। एकदम एकदम आप सही कह लेखन रहे हैं। ले आपके लेखन में अगर ताकत है तो बिल्कुल। एकदम एकदम ठीक है। एकदम। मैं हम्म। लास्ट में यही कहूंगा आपसे, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं महिलाओं से, साहित्यकारों से, और जो भी हमारे देश की लड़कियां हैं और समाज से कुछ कहना चाहते हैं, तो अपना संदेश दे सकते हैं मात्र 10-15 सेकंड में, क्योंकि समय की बिल्कुल पाबंदी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मेरा भी समय हो गया है। मैं एक बात कहना चाहूंगी जी। कि नारी को अपनी खुद की परिभाषा लिखनी पड़ती है, आपकी कोई परिभाषा नहीं लिखेगा। आप शिक्षा के साथ संस्कार लें, जहां आपकी जरूरत हो अपनी आवाज उठाएं, लेकिन अपनी आजादी का, आज हमें आजादी मिली हुई है, गलत फायदा ना उठाएं। परिवार समाज, ऐसा नहीं है कि आपने ही इज्जत का ठेका उठाया हुआ है। नहीं, जब आपके साथ वाले आपकी चिंता करते हैं तो आपको उनकी चिंता करनी चाहिए। समाज में क्या है उसकी जरूरत नहीं है, आप अपने परिवार के साथ खुश हो ना, तो दुनिया खुश रहेगी। मेरा यही हर लड़की से है कि अपने माँ बाप के साथ रहें। अगर वो आपको कुछ बुरा नहीं कहते तो आप भी उनके साथ बुरा मत होने। आपके नाम को लेके कोई ये ना बोले कि आपकी बेटी ये है, जबकि गर्व के साथ ये कहें कि आपका बेटा या बेटी ये बन चुका है। तो बहुत इसी बहुत के साथ धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जयदीप पत्रिका को अपना बेशकीमती समय दिया।